ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस ग्रुप से जुड़े हुए सभी लोगों को हाथ जोड़कर नमस्ते। और मैं आपके स्नेह और प्यार का हमेशा समर्थक रहूँगा कि आप लोगों ने इस चैनल को और हमसे जुड़ने के प्रयास जो आप लोग किए हैं वो अद्वितीय है। और प्यारे बच्चों, हम निरंतर प्रगति के मार्ग पर चल रहे हैं और अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे हम और भी निरंतर प्रयास करते रहेंगे कि हमारा कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में पूरा हो, जिससे हम प्रैक्टिस सेट को भी हल कर सकें। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर क्या 2 महीने के अंदर कोर्स समाप्त हो जाएगा या और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो प्यारे बच्चों, मैं उन लोगों को ये सूचित कर रहा हूँ कि हम धीरे धीरे अपनी पाठ्यक्रम के अनुसार चलेंगे। तो अगर 2 महीना लगेगा तो हम 2 महीने लगाएंगे, अगर उसके लिए 2.5 महीने या 3 महीने भी लगता है तो वो लगाएंगे। मेरा मेन उद्देश्य ये रहेगा कि हम एग्ज़ाम से पहले हम अपने कोर्स को समाप्त करेंगे। उसके लिए टाइम चाहे जो लगे, लेकिन हम बारीकी से हर कुछ पढ़ते चलेंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ हैं। टाइम चाहे जितना लगे, लेकिन हम पूरा कोर्स करा के ही तब दम लेंगे। ये आप लोग मेरा साथ अगर देते रहेंगे तो हम पूरा कोर्स पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ हम उसको पूरा करेंगे। बस आप लोग इसी तरह मेरे साथ प्यार और दुलार बनाए रखना, तो आप देखेंगे इससे अच्छी अच्छी रोज प्रतिदिन अच्छा आपको वीडियो, अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो और हम ज़्यादा आगे बात नहीं करते हुए अपने पाठ्यक्रम की ओर चलें, देखते हैं। क्योंकि ये वीडियो जो है छोटे छोटे अगर होते हैं तो अपलोड करने में थोड़ा आसानी रहती है। बड़े वीडियो हो जाते हैं तो उनको अपलोड करने में बड़ी दिक्कत रहती है कि मान लेते हैं वो 1 घंटा अपलोड होने में लगा, उसके बाद लास्ट में चला गया तो पूरी मेहनत फिर से करनी पड़ती है। तो इसलिए छोटे वीडियो थोड़ा आसान रहते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम खंडों में बांटते हुए चलेंगे और आपको बेहतर तरीके से समझाते हुए। अगर आपको ये लगे कि कुछ रोज बेहतर मिल रहा है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको अच्छा सिलेबस का जानकारी मिलता रहे कि ये चीज़ हाँ मुझे न्यू सीखने की मिली, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हर मुश्किल और हर बाधा के साथ हम खड़े हैं, और जब तक हम खड़े हैं तब तक आपको हार नहीं माननी है। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं प्रागैतिहासिक कला केंद्र के दूसरे प्रदेश की। पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश हमने समाप्त किया। जैसा कि उसमें हमने देखा, मिर्जापुर और बांदा को बड़ी अच्छी तरीके से सरलता से देखा, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है उससे। अब हम बात आज करेंगे अपना एक और प्रदेश जिसे हम मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मध्य प्रदेश हमारे लिए, इसको भी बड़ी गहनता से हमको पढ़ना है। तो हम मध्य प्रदेश की जानकारी लेते हैं प्यारे बच्चों। आज पहले उस पर चर्चा करते हैं, फिर उसके हम अन्य भागों पर भी चर्चा करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश प्रागैतिहासिक कला क्षेत्र। कौन सा? मध्य प्रदेश। तो सब लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऐसी जगहें मिली। उत्तर प्रदेश से तो मेन 2 ही जगह हैं, वैसे एक आधी जगह है, लेकिन उनसे कोई ज़्यादा विशेष चित्रकला का महत्व तो नहीं है। अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश का चित्रकला में अहम योगदान है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें छिपी हैं जिसे हमें पढ़ना है अच्छी तरीके से।
तो हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की अगर बात करें हम तो इसमें होशंगाबाद, अगर बात करें आजमगढ़। प्यारे बच्चों यहाँ एक चीज समझना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, होशंगाबाद और आजमगढ़ ये समीप समीप हैं तो इनको एक ही में पढ़ लेते हैं और अभी तक एक ही में पढ़ाया गया होगा, आप लोग भी जानते हैं कि होशंगाबाद आजमगढ़। तो आजमगढ़ दूसरी चीज है, होशंगाबाद दूसरी चीज है। इसकी बीच की दूरी 2 किलोमीटर के अंतर पर है। तो 2 किलोमीटर में इसके चित्र और हैं, इसके चित्र और हैं, लेकिन आज तक सामूहिक रूप से यही पढ़ा जाता है, होशंगाबाद और आजमगढ़ एक ही जगह के नाम से हम इसे पढ़ते आए हैं। लेकिन आज हम तुम्हें दूसरे तरीके से बताते हैं, आजमगढ़ और होशंगाबाद अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे। तो होशंगाबाद, और जो सामूहिक चित्र आपको याद रखने हैं तो ऑप्शन जैसे आपका आएगा उस हिसाब से आप काम कर लेंगे। वो हम सारी चीज विधिवत आपको समझा देंगे कि कैसे आंसर देना है, कहाँ पर अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपको कहाँ आंसर देना है। तो होशंगाबाद, आजमगढ़। अब बात करें तो एक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंचमढ़ी। क्या? पंचमढ़ी। अब बात करें तो एक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट भीमबेटका। भीमबेटका। प्यारे बच्चों ये सारी इंपॉर्टेंट है, पंचमढ़ी, भीमबेटका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बात करें तो मंदसौर। और बात करें तो भोपाल, और बात करें तो पहाड़गढ़, और बात करें, चलिए इतने ही पढ़ेंगे और बात नहीं, आदि इंपॉर्टेंट की दृष्टि से आदि। होशंगाबाद, आजमगढ़, पंचमढ़ी, भीमबेटका, मंदसौर, भोपाल और पहाड़गढ़ आदि के बारे में हमें पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले बात कर लेते हैं होशंगाबाद आजमगढ़ की। किसकी? होशंगाबाद आजमगढ़ की। तो प्यारे बच्चों आज हम चलते हैं अपने होशंगाबाद पे, कि उसके बाद और आगे देखते चलेंगे। तो ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र आप लोग नोट कर लेंगे, हम सीरियल से इनको पढ़ते चलेंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। अब हम बात करेंगे आज होशंगाबाद क्षेत्र की। किसकी? होशंगाबाद क्षेत्र। तो प्यारे बच्चों होशंगाबाद क्षेत्र की अगर बात करें तो होशंगाबाद क्षेत्र की खोज मनोरंजन घोष के द्वारा की गई। ये होशंगाबाद की खोज, तो ये बड़े बड़े चैप्टर नहीं हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन कभी कभी लिया जाता है। तो हम इसे छोड़ने के मूड में नहीं हैं, हम पूरी तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो इसके मध्य प्रदेश के भीमबेटका से और पंचमढ़ी आदि से आते हैं, जो तरह तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन होशंगाबाद की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, जो एक जिला है होशंगाबाद। ये इसकी खोज की अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों अगर खोज की बात करें तो 1922 ईस्वी में, प्यारे बच्चों 1922 ईस्वी में किसने की थी? मनोरंजन घोष। मनोरंजन घोष ने की थी
और बात करें तो नदी कौन सी है जिसके किनारे ये है, तो प्यारे बच्चों नर्मदा नदी, नर्मदा नदी का किनारा है होशंगाबाद। और यहाँ पर गुफाओं की संख्या जो है प्यारे बच्चों, गुफाओं की संख्या अगर बात करें तो 12 है। 12 गुफाएं यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। इनकी खोज 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष के द्वारा की गई और नदी नर्मदा नदी के किनारे है। गुफाओं की संख्या 12 है। होशंगाबाद एक जिला के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक कला क्षेत्र भी माना गया है। अगर हम बात करें यहाँ प्रसिद्ध चित्र, तो प्रसिद्ध जो चित्र हैं उनकी बात कर लेंगे जो होशंगाबाद के हैं। अभी तक एक में आप लोग पढ़े होंगे होशंगाबाद और आदमगढ़ के, लेकिन हम अलग अलग आपको बताएंगे। तो यहाँ पर बात कर लेंगे प्रसिद्ध चित्रों में जिराफ समूह है। जिराफ समूह एक बनता है चित्र। जिराफ के बहुत सारे चित्र यहाँ पाए गए, तो जिराफ समूह से कह सकते हो। छलांग लगाता बारहसिंघा, छलांग लगाता बारहसिंघा। प्यारे बच्चों जिराफ समूह के बाद छलांग लगाता बारहसिंघा। चार धनुषधारी, चार धनुषधारी ये भी मिलते हैं चित्र। तो जिराफ समूह हो गया, छलांग लगाता बारहसिंघा हो गया, चार धनुषधारी हो गया और एक पीले रंग का हाथी, एक पीले रंग का हाथी, ये प्रसिद्ध चित्र है। प्यारे बच्चों इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ये वहां का एक प्रसिद्ध चित्र है, पीले रंग का हाथी, जिसकी अगर हम बात करें यह 4 फुट का है। इसका 4 फुट का लगभग चित्र है और ये पीले रंग का हाथी है। ये एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे याद रखेंगे कि पीले रंग का हाथी कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो ये प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको अंडरलाइन कर दिए। अगर हम बात करें तो होशंगाबाद का प्राचीन नाम, अगर इसके प्राचीन नाम की बात करें, चित्र में बस इतने ही चित्र ज्यादातर लगभग होशंगाबाद से प्राप्त होते हैं और बाकी जो बचे चित्र कुछ हैं वो सब आदमगढ़ से प्राप्त होते हैं। तो आज अब आपको यहाँ पर बताने की जरूरत ये है कि अगर क्वेश्चन में आ गया कि मान लेते हैं एक पीले रंग का हाथी कहाँ से प्राप्त हुआ, तो होशंगाबाद हो। अगर आपको लगे कि एक में ही क्वेश्चन है तो होशंगाबाद के बाद आदमगढ़ भी आ जाता है, अगर वहां भी है होशंगाबाद गायब है तो आप किसका आंसर देंगे, आदमगढ़ का। अगर आपको लगता है, वैसे होशंगाबाद ही ऑप्शन में आएगा अगर ये क्वेश्चन आएगा। अगर नहीं आता है तो उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है ये दोनों क्षेत्र इतना करीब हैं, सिर्फ 2 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, इसलिए इनको एक साथ लोग पढ़ लेते हैं। तो इनमें इसीलिए अगर कोई क्वेश्चन मिल रहा है तो इन दोनों ऑप्शन में हम देख लेंगे, अगर जो मिलता है वो हम लगा देंगे। अगर दोनों ऑप्शन हैं तो आपको हमने जो अलग अलग दिखाए हैं उस पद्धति का प्रयोग करना है, यानी उसी हिसाब से हमें फिर लगाना है। अगर एक में नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, अलग अलग लगा देंगे। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम बात करें प्राचीन नाम की। प्राचीन नाम होशंगाबाद का अगर बात करें तो इसका नाम नर्मदापुरम था। नर्मदापुरम प्यारे बच्चों इसका प्राचीन नाम था नर्मदापुरम। अगर बात करें यहाँ की विधि की, चित्रों की विधि तो थी, वो बात करें तो क्षेपांकन विधि थी प्यारे बच्चों, क्षेपांकन
विधि का प्रयोग से यहाँ के चित्र पाए जाते हैं। तो ये भी चीज आप लोग याद रखोगे। तो ये था अपना होशंगाबाद। इतने में ही होशंगाबाद सारा कुछ आ जाता है। अब प्यारे बच्चों हम बात करेंगे अपने आदमगढ़ की। किसकी? अपने आदमगढ़ की। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि होशंगाबाद के करीब है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, जिससे क्वेश्चन जब आए तो आप कंफ्यूज ना हो कभी भी। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात जिसकी करने वाले हैं वो कौन सा क्षेत्र है? मध्य प्रदेश का आदमगढ़ क्षेत्र, जो होशंगाबाद जिले में पड़ता है। जिले से इसकी दूरी प्यारे बच्चों सिर्फ मात्र 2 किलोमीटर है। तो हम बात करें आदमगढ़ की। आदमगढ़, प्यारे बच्चों आदमगढ़ के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसका जिला प्यारे बच्चों अभी जैसा हमने बताया होशंगाबाद जिला है। नदी वही रहेगी। नदी कौन सी? नर्मदा नदी प्यारे बच्चों याद रखना है, क्योंकि ये तो करीबी का है। जिले से इसकी दूरी 2 किलोमीटर की है, ये भी याद रखना है। अगर प्राप्त चित्र की बात करें, प्राप्त चित्र प्यारे बच्चों अगर बात कर लें तो इसमें मयूर का विशाल चित्र और बात करें तो आदिम वन देवी का चित्र, आदिम वन देवी का चित्र। यहां से भी जिराफ समूह के चित्र पाए गए। जिराफ समूह के चित्र। अब जिराफ समूह अगर होशंगाबाद में भी आ जाता है तब भी टिक कर देना है, अगर बात आदमगढ़ किया जाए तब भी टिक कर देना है। तो क्योंकि जिराफ समूह दोनों। और यहाँ पर एक भैंसे का चित्र प्राप्त हुआ है। और ये मयूर का विशाल चित्र है, आदिम वन देवी का चित्र, जिराफ समूह का चित्र और भैंसे का चित्र प्राप्त हुआ है। और यहाँ बात करें तो होशंगाबाद और आदमगढ़ दोनों जगह कर मिला करके अगर क्वेश्चन आता है हाथी की सर्वाधिक गुफाएं चित्रित हैं, मतलब हाथी की सर्वाधिक गुफाएं, हाथी के चित्र से सर्वाधिक जो गुफाएं चित्रित हैं वो प्यारे बच्चों होशंगाबाद के आदमगढ़ में हैं, जहां से चित्र हाथियों के सर्वाधिक पाए जाते हैं इस जगह पर। तो यहाँ पर क्या होता है, एक हम लिख लेते हैं यहाँ पर हाथी का चित्र यहाँ भी लिख लेते हैं। और बात करेंगे यहाँ पर सर्वाधिक गुफाएं जो हैं वो हाथी के चित्र से चित्रित हैं। अगर ऑप्शन में आदमगढ़ ना हो तो होशंगाबाद को आप श्रेय दे देंगे, क्योंकि ये दोनों जगह से क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन कॉमन है, शायद एक में इसीलिए इसको पढ़ा जाता है कि ये विषय कॉमन इसीलिए है कि हाथी की सर्वाधिक, हाथी का चित्र वहां आपको हमने बताया था कि एक 4 फुट का सा पीले रंग का हाथी प्राप्त हुआ है। तो वो हाथी की वजह से कभी कभी इसको भी जोड़ लिया जाता है। तो होशंगाबाद और आदमगढ़ में किसी में भी अगर आता है ऑप्शन में जो होगा तो हाथी के चित्र की सर्वाधिक गुफाएं होशंगाबाद आदमगढ़ में कॉमन है। आप जो ऑप्शन में सटीक मिले उससे में आंसर दे सकते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर अगले टॉपिक की
तो मोर पक्षी का विशाल जो चित्र है वो आदमगढ़ से प्राप्त होता है। मोर का जो विशाल पक्षी है, मोर का विशाल पक्षी यह आदमगढ़ से है, आदमगढ़ से है, आदमगढ़ से चित्र प्राप्त हुआ। प्यारे बच्चों, ये याद रखना, मोर का विशाल पक्षी यह आदमगढ़ से चित्र प्राप्त होता है। और हाथी की सर्वाधिक गुफाएं वैसे तो आदमगढ़ से कही जाती हैं, लेकिन अगर इसमें होशंगाबाद आता है तो आप लोग होशंगाबाद या आदमगढ़ से जो आंसर में आपको मिल जाएगा उसको आप टिक करेंगे। अगर दोनों मिलते हैं तो आप आदमगढ़ को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि वहां से एक पीले रंग के हाथी का साक्ष्य मिला है, जिसकी आप ऊंचाई और चौड़ाई की बात करें तो 4 फीट का है, वो 4 फीट का आपको पाया गया है। तो इसकी वजह से उसका श्रेय चला जाता है होशंगाबाद को। तो ये नहीं करना, अगर ऑप्शन में आदमगढ़ है तो आप लगा देंगे, नहीं होगा तो होशंगाबाद होगा ही होगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आदमगढ़ का भी यहीं तक विस्तार है, ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, आदमगढ़ और होशंगाबाद को एक ही में पढ़ लेते हैं। उसमें से जो ऑप्शन होता है वो अपने हिसाब से बच्चे कर लेते हैं। तो आप चाहे इन चित्रों को एक में मिला दें, वैसे अलग अलग रखें तो ज्यादा सही है, क्योंकि आजकल के जो कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है उसको ध्यान में रख करके प्यारे बच्चों हमें पूरी तरह से सजग रहना है कि हम किसी भी प्रकार को गलत ना करें क्वेश्चन तो बेहतर होगा। क्योंकि एक एक नंबर अब हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर वो एक नंबर भी चला जाता है तो हम लोगों का हो सकता है सिलेक्शन रुक जाए। तो इसलिए बारीकी से हम चीज आपको बताते हैं, जैसा कि भी हमने होशंगाबाद और आदमगढ़ में देखा कि अक्सर क्या होता है, दोनों चीजें एक में पढ़ ली जाती हैं, लेकिन आज हमने आपको अलग अलग करके बताया कि कौन से चित्र कहाँ से पाए जाते हैं। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो वहाँ का हाथी पीला कलर वो वहाँ होशंगाबाद का मशहूर है। अगर यहाँ बात करें तो विशाल मोर का पक्षी यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एक वन देवी आदमगढ़ की आदम वन देवी जो है उनका चित्र। और वहाँ अगर बात करें तो जिराफ समूह या छलांग लगाता हुआ बारहसिंघा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये प्यारे बच्चों इस तरह से होशंगाबाद आदमगढ़ हमने पढ़ लिया। अब हम बात अगले टॉपिक पे करेंगे। तो प्यारे बच्चों अब होशंगाबाद और आदमगढ़ के बाद अब हम चलते हैं एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने टॉपिक पे, जिसे हम नाम देते हैं पंचमढ़ी। क्या? पंचमढ़ी। प्यारे बच्चों ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। तो पंचमढ़ी को आज हम पढ़ेंगे और विस्तार से इसमें जानकारी लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा भी है। ये होशंगाबाद आदमगढ़ से भी बड़ा है, दोनों को मिक्स कर लें तब भी बड़ा है। तो इस पे हम विशाल चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और इस पंचमढ़ी को आसान तरीके से पढ़ते हैं। तो पंचमढ़ी की बात करें तो ये प्यारे बच्चों कहाँ पर है, आप लोग सब जानते हैं, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। कहाँ? मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, सब लोग जानते हैं। अब बात करें इसके खोज की। सबसे पहले तो हम खोज देख लेते हैं। तो खोज की बात करें तो इसकी खोज जी.आर. हंटर ने 1932 ईस्वी में की। प्यारे बच्चों ये चीज याद रखेंगे, पंचमढ़ी की खोज जी.आर. हंटर ने 1932 ईस्वी में की थी। प्यारे बच्चों अब बात करें
DH गार्डन, DH गार्डन ने 1936 ईस्वी में इन चित्रों को सर्वप्रथम प्रकाश में लाए। तो DH गार्डन ने 1936 ईस्वी में इन चित्रों को सर्वप्रथम प्रकाश में लाए। तो कहीं कहीं प्यारे बच्चों ये क्या होता है कि 1936 ईस्वी और 1932 ईस्वी में कंफ्यूजन पैदा कर देता है। तो यही सब कंफ्यूजन इस चैनल से आपके सारे खत्म हो जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। जो बारीकियां होंगी वो निकल के आपके सामने आ जाएंगी। तो जैसा कि आप देखते हैं, अगर खोज की बात करें तो खोज 1932 में ही हो गई थी, लेकिन इन चित्रों को सर्वप्रथम प्रकाश में कौन लाया? DH गार्डन ने, इसलिए 1936। तो कभी कभी क्या हो जाता है, खोज में 1936 आ जाता है, किताबों में कुछ जगह यही लिखा है कि 1936 में खोज इसकी DH गार्डन ने की। तो ये चीज गलत है। प्रकाश में अगर चित्र लाने की बात है तो ये सही है, 1936 में सर्वप्रथम प्रकाश में इन चित्रों को लाने वाले DH गार्डन थे। अगर खोज की बात होगी तो 1932 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी, और वो किसने की थी? GR हंटर ने की थी। तो इन बच्चों उस कंफ्यूजन को थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे कि गलती ना हो, और जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिले, एग्जाम में देखने को मिले, आप उस तरह से उसको हल करेंगे। कि इसमें मान लेते हैं खोज में अगर हंटर नहीं है तो आप DH गार्डन का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम प्रकाश में चित्रों को लाने का श्रेय इनका भी है। और अगर GR हंटर ऑप्शन में है तो 100% इसकी खोज 1932 में GR हंटर ने की थी। तो ये चीज आप लोगों को बिल्कुल गहनता से देखना है। हम बात करें अगली टॉपिक की, तो ये तो हो गई खोज की। अब बात करें ये जिला कौन सा इसका पड़ता है? प्यारे बच्चों, जिला इसका जो पड़ता है वो होशंगाबाद ही है। होशंगाबाद ही है। क्या है? होशंगाबाद। और बात करें पंचमढ़ी और होशंगाबाद की तो 41 किलोमीटर की दूरी है। कितनी? 41 किलोमीटर की पंचमढ़ी और होशंगाबाद की दूरी है, ये भी याद रखेंगे। अगर बात करें पर्वत की, प्यारे बच्चों पर्वत की अगर बात करें कौन से पर्वत है, तो हम महादेव पर्वत याद रखेंगे। महादेव पर्वत, महादेव पर्वत। अगर हम बात कर लें पहाड़ी की, प्यारे बच्चों पहाड़ी की, तो याद रखना है सतपुड़ा की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं तो वो चीज हमें बहुत आसानी से याद करें। नदी की बात करें प्यारे बच्चों, अगर हम नदी की बात करें तो ये नदी है तवा नदी। तवा नदी प्यारे बच्चों उसके समीप में है। अगर गुफाओं की बात करें प्यारे बच्चों, अगर गुफाओं की बात कर लें, गुफाएं कितनी हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लगभग के 50 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। तो ये इसका एक शॉर्ट फॉर्म था, याद करने में मेन चीज क्या है? खोज GR हंटर ने 1932 में की, DH गार्डन ने 1936 में उन्हीं चित्रों को प्रकाश में लाए। जिला होशंगाबाद, होशंगाबाद और पंचमढ़ी की दूरी 41 किलोमीटर। पर्वत की बात करें तो महादेव पर्वत। अगर पहाड़ी की बात कर लें तो सतपुड़ा की पहाड़ी। और नदी की बात करें तो तवा नदी। और गुफाएं कितनी हैं? 50। ये संक्षिप्त में इसका परिचय हम आप लोग देख लिए। अब चलते हैं इसके विस्तार रूप पर, विशेष से चर्चा होने वाली है तो इसके क्षेत्रों के बात कर लेते हैं।
प्यारे बच्चों, हम इनके क्षेत्रों के बारे में सर्वप्रथम पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि इसके कई क्षेत्र हैं, एक दो नहीं, लगभग 7 से 8 क्षेत्र इसके पढ़ते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम बात करेंगे अब पंचमढ़ी के क्षेत्र की, पंचमढ़ी के क्षेत्र की। प्यारे बच्चों, तो अब हम क्षेत्र की बात करने वाले हैं। तो इसमें नंबर 1 देखते हैं कि कौन सा है। तो हम देखेंगे जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप। प्यारे बच्चों, यहाँ एक जम्बू द्वीप है, ये पंचमढ़ी का क्षेत्र है। यहाँ नृत्य वादन के चित्र और बात करें तो शाही का चित्र। शाही प्यारे बच्चों एक जानवर है जो कांटेदार होता है, जिसके शरीर पर रोए की जगह पर बड़े बड़े कांटे लगे होते हैं। तो शाही का चित्र और नृत्य वादन का चित्र अगर आएगा तो वो जम्बू द्वीप से है। कहाँ से है? जम्बू द्वीप से। ये 2 प्रसिद्ध चित्र हैं। अगर हम बात कर लें दूसरे की, तो हम बात सीधे कर लेते हैं पंचमढ़ी की। पहले पंचमढ़ी में देखते हैं, यहाँ पर जो चित्र प्राप्त हुए हैं प्यारे बच्चों, उनको हम देखेंगे। तो यहाँ शहद एकत्रित करते हुए लोग, शहद एकत्रित करते हुए लोग, एक ये चित्र है। और अगर बात करें तो संगीत का आनंद लेते हुए प्रेमी युगल, एक क्या है? लोग संगीत का आनंद लेते हुए प्रेमी युगल, ये चित्र। तो इसके 2 चित्र हैं जो थोड़ा बड़े टाइप में हैं। शहद एकत्रित करते हुए लोगों का अगर होगा तो पंचमढ़ी से, और संगीत का आनंद लेते हुए प्रेमी युगल चित्र, वो भी पंचमढ़ी से। अब हम बात करें तीसरे नंबर की, तो माड़ा देव या माड़ा देव में प्यारे बच्चों शेर का आखेट दिखाया गया है। शेर का आखेट का चित्र यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शेर का आखेट का चित्र। और बात करें तो शेर के साथ अगर बात करें तो चीता का विशाल चित्र यहाँ देखने को मिलता है। कौन? शेर और चीता कहाँ से हैं? माड़ा देव से हैं। ये शेर और चीता, शेर का आखेट है और चीते का विशाल चित्र है, ये माड़ा देव से। अगर हम बात करें महादेव बाजार की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों विशाल काय बकरी का चित्र अगर हो, विशाल काय बकरी का चित्र अगर है तो वो महादेव बाजार से है। कहां से? महादेव बाजार से। प्यारे बच्चों अगली बात कर लें 5 नंबर की, तो जम्मू द्वीप हो गया, पंचमढ़ी हो गया, माड़ादेव हो गया, महादेव बाजार हो गया। अगर हम बात करें तो नींबू भोज, क्या याद करें? नींबू भोज, ये एक जगह है, नींबू भोज ये जगह है। यहां से भी वाद्य यंत्र के चित्र पाए गए हैं।
या वाद्य यंत्र करते मनुष्य के चित्र भी अगर आता है तो यहीं से है। तो वाद्य यंत्र बजाते हुए लोगों के चित्र यहाँ पर लिख देते हैं, वाद्य यंत्र के चित्र या वाद्य यंत्र बजाते मनुष्य का चित्र, ये दोनों निम्बू भोज से प्राप्त होते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। अगर 6 नंबर की बात करें तो निम्बू भोज भी हो गया। अब याद करें लश्करिया खो, लश्करिया हो, लश्करिया हो, ये लास्ट में या है प्यारे बच्चों, या लश्करिया हो, ये भी एक प्रसिद्ध जगह है। यहाँ बात करें तो सितार वादन के चित्र हैं, वाद्य यंत्र के बजाय यहाँ पर सितार वादन के चित्र हैं प्यारे बच्चों। तो ये भी लश्करिया खो से याद रखना है, सितार वादन के चित्र। और गर्दभ मुख देवता का चित्र एक है, गर्दभ मुख देवता का चित्र। तो प्यारे बच्चों ये भी याद रखेंगे, सितार वादन चित्र के साथ गर्दभ मुख देवता का भी चित्र प्यारे बच्चों आता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं सब चित्र, इसलिए आपको बारीकी से थोड़ा पढ़ना है। पंचमढ़ी से बहुत सारे क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आना इससे पक्का है। तो आप लोग इसे थोड़ा विस्तार रूप से देखेंगे कि कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो इसीलिए हम बिल्कुल क्रम वाइज पढ़ाते चल रहे हैं कि कोई चीज भी छूटे ना। अगर हम बात कर लें 7 नंबर की, तो जम्बूद्वीप हो गया, पंचमढ़ी, महादेव, महादेव बाजार, निम्बू भोज, लश्करिया को। अगर बात करें मांटे रजा, क्या मांटे रजा एक जगह है, ये यही पंचमढ़ी में पड़ती है। यहाँ का एक चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, वही लिखेंगे, गुलाबी रंग की महिला का चित्र, गुलाबी रंग की महिला का चित्र, गुलाबी रंग की स्त्री का चित्र प्यारे बच्चों याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो गुलाबी रंग की स्त्री का चित्र मांटे रजा से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और इसे इम्पॉर्टेंट की सूची में रखना। अगर हम बात करें तो एक है इमली खो, इमली खो, अभी लश्करिया खो था, अब इमली खो आ गया। लश्करिया खो में सितार वादन के चित्र मिले हैं, गर्दभ मुख देवता के। इमली खो से बंदरों के समूह, इमली खो से बंदरों के समूह का चित्र प्यारे बच्चों। और एक चित्र है सांभर का आखेट का चित्र प्यारे बच्चों, सांभर के आखेट का चित्र। तो प्यारे बच्चों ये याद रखना, बंदरों के समूह का चित्र और सांभर के आखेट का चित्र यहाँ पर पाया गया है। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार से पंचमढ़ी के क्षेत्र पढ़े, जिसमें जम्बूद्वीप, पंचमढ़ी, माड़ादेव, महादेव बाजार, निम्बू भोज, लश्करिया को और मांटे रजा, इमली को। आज से जो जो चित्र मिले प्यारे बच्चों उनको हमने पूरी गहनता से आपके सामने बताया है। इसको आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लेंगे, फिर उनको याद करते हुए चलेंगे। तो ये यहाँ के प्रसिद्ध चित्र हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातों पर, इनके पंचमढ़ी की कुछ इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं उनको हम ध्यान में रख लेते हैं, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, कोई भी क्वेश्चन बताया ना कि कोई छूटना नहीं है।
तो हम पंचमढ़ी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं उनको भी आपसे शेयर कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, तो इम्पोर्टेंट में चीज हम आपसे बात करने चाह रहे हैं कि पंचमढ़ी के चित्र की समय काल अवधि क्या मानी जाती है, मतलब यहाँ के चित्र किस काल के माने जाते हैं, ये एक बात करते हैं। तो पंचमढ़ी के चित्र नवपाषाण काल के माने जाते हैं। प्यारे बच्चों, पंचमढ़ी के जो चित्र मिले हैं वो सब नवपाषाण काल के माने गए हैं। तो वही टॉपिक हमने लिख लिया है कि पंचमढ़ी के चित्र नवपाषाण काल के माने जाते हैं। अगर बात करें तो पंचमढ़ी के चित्रों की तुलना अगर बात करें तो क्या होता है, स्पेन की अल्टामीरा गुफा, स्पेन की अल्टामीरा गुफा से की जाती है। अल्टामीरा गुफा के बारे में आपने सुना होगा। तो अल्टामीरा गुफा से की जाती है, स्पेन की एक गुफा है जिसे पंचमढ़ी के चित्रों की तुलना की जाती है। अब हम बात कर लें पंचमढ़ी के नाम पर विशेष टिप्पणी है। इनके पंचमढ़ी को और किन नामों से जाना जाता है, तो प्यारे बच्चों इसे पुतरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है? पुतरी के नाम से जाना जाता है। अब बात करें रक्त की पुतरी भी कहा जाता है, और इसके कहने वाले कौन हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का नाम सुना होगा प्यारे बच्चों, वासुदेव शरण अग्रवाल ने यहाँ पंचमढ़ी को रक्त की पुतरी कहा है, वासुदेव शरण अग्रवाल ने। तो ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। तो एक नाम पुतरी हो गया, एक रक्त की पुतरी हो गया, तीसरा नाम सतपुड़ा की रानी, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। प्यारे बच्चों ये भी नाम याद रखना है, सतपुड़ा की रानी। तो कितने नाम हो गए? 3 नाम, पुतरी, रक्त की पुतरी और सतपुड़ा की रानी। एक नाम प्यारे बच्चों और है जिसे हम कहते हैं पंच पांडव गुफा, पंच पांडव गुफा। प्यारे बच्चों ये भी नाम एक याद रखना। तो पंचमढ़ी के कितने नाम आप लोग देखे, तो पंचमढ़ी, दूसरा पुतरी, रक्त की पुतरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, सतपुड़ा की रानी, पंच पांडव गुफा, ये आदि नामों से इसका प्रचलन चलता है, इसका नाम दिया जाता है। तो ये चीज हो गई। और अगर बात करें तो ये टॉपिक हो गए आपके जो इम्पोर्टेंट थे। अभी हम बात करें तो पंचमढ़ी से सर्वाधिक धनुष धारियों के चित्र प्राप्त हुए हैं।
अगर आपसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा जाता है सबसे अधिक सर्वाधिक धनुषधारियों के चित्र कहाँ से मिले, तो ये प्यारे बच्चों पंचमढ़ी क्षेत्र से ही सबसे अधिक धनुषधारियों के चित्र पाए गए हैं। अगर हम बात करें यहाँ के चित्र तीन भागों में बांटे गए हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किसके चित्र तीन भागों में बांटे गए हैं, तो पंचमढ़ी के चित्र जो हैं वो तीन भागों में बांटे गए हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो चित्र सीमा रेखा की अगर बात करें तो लाल रंग की, प्यारे बच्चों याद रखना है, चित्र सीमा रेखा लाल रंग की अक्षर चित्रों में पाई जाती है। तो ये थे कुछ टॉपिक जो आपको पंचमढ़ी पे विशेष रूप से याद करने थे। कौन कौन से? पंचमढ़ी के चित्र नवपाषाण काल के माने जाते हैं। पंचमढ़ी के चित्रों की तुलना स्पेन की अल्तामीरा गुफा से की जाती है। प्यारे बच्चों नाम की बात करें तो पंचमढ़ी के अलावा पंचमढ़ी के नाम पुतरी है, रक्त की पुतरी है, सतपुड़ा की रानी है और पंच पांडव की गुफा है। अगर और बात करें तो पंचमढ़ी से सर्वाधिक धनुषधारियों के चित्र प्राप्त होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप टिक कर सकते हैं। यहाँ के चित्र तीन भागों में बांटे जाते हैं, ये भी चीज है। चित्र सीमा है भैया प्यारे बच्चों, सीमा रेखा लाल रंग की अक्षर चित्रों में पाई जाती है। तो इस तरह से आज हमने अपने वीडियो में क्या क्या देखा है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में होशंगाबाद, आदमगढ़ और पंचमढ़ी तीन क्षेत्रों के बारे में हम लोग पढ़े हैं। आगे की क्षेत्रों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों के लिए जय हिंद, जय भारत।